लिखा है हाल ही में सुर्खियों में रहा अरावली रेंज कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैला है? 4। आपको पता होगा अभी अरावली रेंज के बारे में चर्चा चल रही थी। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत। तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। पहले एक पॉइंट लिखना नहीं है अभी। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। अगर बात किया जाए कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। इसकी लंबाई कितना है? 692 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 692। ये कितने राज्यों को छूती है? तो 4 राज्य। सबसे पहले बात करें राजस्थान में सबसे लंबी है 550 किलोमीटर का। सेकंड दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, ये 4 राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेश को छूती है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात। इस पर विवाद क्या था? देखिए सबसे पहले 2-4 पॉइंट लिखे समझेंगे। अरावली के पश्चिम की ओर जो नदी बहती है इसका नाम है लूनी नदी। कौन सा नदी है? कौन सा नदी है? अच्छा, ये जो अरावली पर्वत है इसकी शुरुआत कौन सा जिले से होता है? सिरोही जिला। अरावली का जो पर्वत है ये कौन से जिले से शुरुआत होता है? सिरोही। सिरोही की बात करें तो अरावली का सबसे ऊंचा चोटी क्या नाम है? गुरु शिखर। 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर। अगर हम लोग बात करें अरावली रेंज का तो माउंट आबू कहाँ? माउंट आबू पर्वत पर जो ये आपका दिलवारा जैन मंदिर है इसको कौन बनाया था? बिमल शाह। कौन बनाया था? बिमल शाह। अच्छा, इससे एक और रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन कहाँ है? अरावली पर्वत पर। रायसीना हिल्स कहाँ है? अरावली पर्वत पर। इतना इससे क्वेश्चन बनती है, ठीक। लेकिन अब इस बात को समझेंगे कि अभी विवाद है क्या। तो विवाद का रीजन ये था कि एक टीएन गोदवर्मन कमिटी था, ठीक है। इसके द्वारा कहा गया 2 चीजें। सबसे पहले इसने कहा, जो अभी विवाद नहीं चल रही थी, कहा कि जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है वो अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो ये अधिकांशतः राजस्थान में ही देखने को मिला। हरियाणा में भी कुछ आंदोलन हुआ था। और दिल्ली वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ हिस्सा है ना। तो कहा कि जो इसका 100 मीटर से ऊंचाई है कम, उसको हम अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। सरकार, हमको ये लगता है इसमें इतने खनिज पदार्थ वगैरह है, इनको सरकार अपने राजकोषीय में जमा करने के लिए, यानी इसको नष्ट करने के लिए या प्रकृति से छेड़छाड़ करने के लिए इस प्रकार की कमेटी बनाया गया। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो टीएन गोवर्धन कमेटी जो है, इसने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ये कमेटी आया। इसका पहला रीजन था कि 100 मीटर से कम होगा वो अरावली का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। तो ऐसा बहुत ऐसे जगह देखा गया, जैसे कि राजस्थान के कुछ हिस्सा, कुछ हरियाणा के हिस्सा और कुछ गुजरात के हिस्से में। इसलिए ये आंदोलन हुआ था, देशव्यापी आंदोलन। दूसरा चीज क्या कहता है? कहता है कि अगर इस अरावली पर्वत का 550 मीटर या 500 या 550 मीटर के दरमियान, कहने का मतलब क्या है? हाफ किलोमीटर के बीच में गैप है, हाफ किलोमीटर के बीच में गैप है, तो वो भी अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। लेकिन सपोज करो कि ऐसा बहुत कम देखने को मिला। ये गुजरात के कुछ हिस्से में है जहां ये चीज तुम्हें देखने को मिलेगी कि 500 मीटर के जो गैप है, जैसे मान लो यहाँ है और वहां 500 मीटर के गैप में वो पर्वत है, तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यही 2 केस था जिस पर विवाद भरपूर हुआ था, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो क्या क्या लिखे है। अरावली रेंज सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये कैसी पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। प्री कैम्ब्रियन युग, यानी जब हमारे डायनासोर आई थी उसके उत्पत्ति से भी पहले है ये, यानी ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। 692 किलोमीटर इसकी लेंथ है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली 4 राज्यों को छूती है। सबसे लंबी कहाँ है? राजस्थान। और शुरुआत किस जिले से होता है? सबसे ऊंची चोटी कौन सा है?
अच्छा, 1722 मीटर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी रायसीना हिल्स या राष्ट्रपति भवन किसका हिस्सा है? माउंट आबू पर्वत दिलवारा जैन मंदिर को किसने बनाया था? मिटा दें। अरावली ग्रीन योजना कब लागू किया गया? जून 2025। अगला लिखिएगा, माउंट आबू पर्वत गुरु शिखर को संतों का पहाड़ी किसने कहा था? जेम्स टॉड। अच्छा, बात करें जेम्स टॉड के द्वारा इसे संतों का पहाड़ी कहा गया, ठीक ना? लिखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, टीएन गोदवर्मन कमिटी की 100 मीटर से कम होगा तो अरावली पर्वत नहीं होगी, ठीक? देखो, 100 मीटर से कम होगा तो अरावली पर्वत नहीं होगी, 500 मीटर की गैप होगी तो ये भी नहीं होगी। 500 मीटर की गैप मतलब आधा किलोमीटर के एरिया में गैप से ज्यादा होगा तब। 500 मीटर से पहले का गैप है तो ये नहीं, ठीक? अब 500 मीटर से ज्यादा का गैप होगा तब अरावली पर्वत नहीं होगा, ठीक? क्लियर है?